हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 का सेट्स का एक इम्पोर्टेंट लॉ जो बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट पे। ये क्लास 11th का मैथ्स का है। नाम है इसका डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी आता है। डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है, हम इसका प्रूफ करेंगे। बहुत ईजी वे से प्रूफ है इसका। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, हम लोगों को प्रूफ करना है ये कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में, अगर कभी भी इक्वल दिखाना है, मान लीजिए आपको A इज़ इक्वल टू बी दिखाना है, A सेट को B सेट के इक्वल दिखाना है, तो इक्वल कब होंगे, जब A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का। अगर ये दो कंडीशन आ जाती है तो हम कह देते हैं कि A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। तो सबसे पहले हमें अगर इसको A को B को इस A को B का सबसेट दिखाना है, मतलब हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो हमें दो कंडीशन यहाँ पर प्रूफ करनी पड़ेंगी। अगर हमें फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करना है वो हमारे पास ये है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें दो कंडीशंस को यहाँ पर RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ करना होगा। A यूनियन B इट्स कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में, और ये वाली चीज़ जो ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है इसमें A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे जो कि है लेट प्रूफ ऑफ, इसको आप A नाम दे दीजिए, इसको आप B नाम दे दीजिए। प्रूफ ऑफ A, हमें ये प्रूफ करना है, इसको इसमें इसका सबसेट दिखाना। तो हमें सबसे पहले इसमें से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है X A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में है। अगर कोई चीज़ उसके कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब वो उसमें नहीं है। जैसे मान लो, तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में होने का मतलब है कि वो A यूनियन B में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको छोड़कर। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये है A और ये है B। अगर कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी है, इस एरिया में पड़ी है, तो वो यहाँ इनके कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन होता है ये, तो यहाँ पर नहीं होगी। अगर वो यहाँ है तो यहाँ नहीं होगी। तो इसने बोला है अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं होगी। इसने बोला इसके कॉम्प्लीमेंट में पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, इसका मतलब A यूनियन B में तो वो नहीं होगी, तो लिख दिया A यूनियन B में नहीं है। आगे समझिए, यूनियन वैसे जो डिनोट करता है वो और को करता है, इंटरसेक्शन जो डिनोट करता है वो एंड को करता है। बट इन केस अगर यूनियन आ रहा है कि X बिलोंग नहीं कर रहा है यूनियन में, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, X बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब X ना तो A में है एंड X ना ही B में है। यहाँ पर तब हम एंड लगाएंगे जब यहाँ पर नॉट बिलोंगनेस का सिंबल होगा। अगर बिलोंग होता, समझिए ऐसे, अगर ऐसे होता है A यूनियन B, तो मैं ऐसे लिखती हूँ X बिलोंग करता है A में और X बिलोंग करता है B में। अगर यहाँ पर नॉट है तो हम यहाँ पर एंड लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब X A में भी नहीं है एंड का मतलब है हमारे पास इंटरसेक्शन X B में भी नहीं है। इसका मतलब X A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। तो हमारा यहाँ से प्रूफ होता है पार्ट फर्स्ट कि हमने X यहाँ से लिया था इसके कॉम्प्लीमेंट में और पहुँचा दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास प्रूफ होता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इट्स आर फर्स्ट पार्ट प्रूफ, जो कि इसको हमने A पार्ट बोला था। A पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है ये A। तो दूसरा B करते हैं हम लोग। B प्रूफ करने के लिए हमें इसको इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना होगा, इसको इसका कॉम्प्लीमेंट। तो प्रूफ ऑफ B, तो लेट हम लोग कोई पहले, तो लेट हम लोग लेंगे X B any RB ट्रेरी पॉइंट। कहाँ से लेंगे हम आर्बिट्रेरी पॉइंट, या फिर एलिमेंट भी कह सकते हैं। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कहाँ से लेंगे हम, अब हम यहाँ से लेंगे A इंटरसेक्शन B, मतलब ऐसे लिखेंगे X बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब X A कॉम्प्लीमेंट में है एंड X किस में है, B कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब X A कॉम्प्लीमेंट में अभी समझाया था, अगर A में है तो A के कॉम्प्लीमेंट में तो A में वो नहीं होगा।
एंड एक्स बी में के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो बी में नहीं होगा। कौन? एक्स। इसका मतलब अब नहीं है, नॉट आ रहे हैं और एंड है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स ए में बिलोंग नहीं करता और बी में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब एक्स दोनों में बिलोंग नहीं करता। ए यूनियन लिखेंगे, ध्यान रखना है एंड में यहाँ पर यूनियन आ जाएगी क्योंकि नोट है। तो एक्स इसकी यूनियन में नहीं जाता तो किस में जाता है? फिर यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में जाता है। तो ये हमने पार्ट प्रूफ कर दिया बी। तो बाय पार्ट ए एंड बाय पार्ट बी हम क्या कह सकते हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर पार्ट अपना फर्स्ट प्रूफ कर दिया है। अब हम पार्ट प्रूफ करेंगे सेकेंड। अब हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को प्रूफ करना, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको जब आप सेकेंड पार्ट करेंगे, बिकॉज ये फर्स्ट जैसा ही है। तो लेट हम लोगों ने कोई एक्स अपने अंदर वाई भी चेंज कर सकते हैं, वाई ले लीजिए, चाहे एक्स भी ले सकते हैं। लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हम लोग इसमें से लेंगे फिर इसमें दिखाएंगे और इसमें से लेके फिर इसमें दिखाएंगे। पूरा ढंग से नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइए आप। पहले इसमें से लेकर इसमें दिखाएंगे, फिर इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और इसमें से दिखाएंगे। तो वाई मैंने इसमें से लिया एक्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से, इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है और इसमें नहीं है। इसका मतलब वाई किस में नहीं है? ए में भी नहीं है। और इंटरसेक्शन का मतलब ध्यान रखना है, वैसे ही तो हमारे पास एंड होता है, लेकिन हम लोग जब नॉट बिलोंगनेस आती है तो हम और लगाते हैं। बी में भी नहीं है, ध्यान रखिए। एक्स ए इंटरसेक्शन देखो ना इसमें होगा और ना इसमें होगा, तो और लगा दिया। ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है ना, तो इसका मतलब है एक्स ए में भी नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा। ध्यान से समझिए, एक्स ए में कॉम्प्लीमेंट में होगा और वाई लिखना था यहाँ पे, वाई इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। दोबारा फिर देख लीजिए, वाई ए में नहीं है और वाई बी में भी नहीं है। अगर नहीं है तो किस में होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में। बी में नहीं है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वाई किस में बिलोंग करेगा? ए यूनियन, बिलोंगनेस है यहाँ पर तो जो निशान है वही लिखेंगे हम, इसमें करेगा। ये पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया। लेट ऐसे ही हम लोग वाई को आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, इसमें से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब है एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा और लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है और बिलोंगनेस है। और वाई किस में होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसका मतलब वाई ए में नहीं होगा क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में है ना, और वाई बी में नहीं होगा क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट में है। वाई ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे वाई नहीं करता ए में और बी। ध्यान रखिए नोट है तो बताएंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे और का, क्योंकि नॉट बिलोंगनेस है। तो इंटरसेक्शन में नहीं है तो कहाँ होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो बाय पार्ट इसको बोल दीजिए आप कोई सी, इसको बोल दीजिए डी। दो बाय पार्ट सी एंड डी। ए पूरा प्रूफ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ लिख लीजिएगा कि हमने यहाँ से ये लिया और पहुँचा दिया इसमें, और यहाँ पर भी लिख लीजिएगा एक बार कि एलिमेंट यहाँ से लिया था और पहुँचा दिया इसमें। ये हमारा आंसर प्रूफ हो जाता है। थैंक यू।